नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे केदारनाथ मंदिर का इतिहास, रहस्य और कहानी। दोस्तों, हम इस चैनल पर आपको ज्योतिष और दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ समय समय पर देते रहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा यह वीडियो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री केदारनाथ मंदिर पर आधारित है। इस वीडियो में हम आपकी केदारनाथ मंदिर का इतिहास पांडवों से जुड़ा हुआ है, जिसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने करवाया था। लेकिन कुछ मान्यताएं ऐसी भी है कि भगवान शिव के इस भव्य धाम की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। हालांकि केदारनाथ धाम का इतिहास क्या है, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। केदारनाथ मंदिर पौराणिक सनातन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है और स्थल हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। केदारनाथ मंदिर से हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। आइए केदारनाथ मंदिर का इतिहास और उससे जुड़ी हुई अन्य बातें जानें। केदारनाथ मंदिर का इतिहास और महत्व। केदारनाथ मंदिर कहाँ है और केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया? केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म में प्रचलित है और यह मंदिर भारत के राज्य उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। केदारनाथ मंदिर हिमालय पर्वत की गोद में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में किया गया है और इसके निर्माता पांडव वंश जन्मेजय हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण द्वापर युग में हुआ था। इस मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग बहुत ही प्रचलित और प्राचीन है। केदारनाथ मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और विद्वानों और ऋषियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के द्वापर युग के समय हुआ था। इस मंदिर के चारों ओर बर्फ के पहाड़ हैं। केदारनाथ मंदिर मुख्य रूप से 5 नदियों के संगम के मुख्य धाम माने जाते हैं और यहाँ नदियाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी है। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मण गुरु शंकराचार्य के समय से ही स्वतः उत्पन्न हुए इस शिवलिंग की आराधना की जाती है। केदारनाथ मंदिर के समक्ष मंदिर के पुरोहित और यजमान तथा तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशाला उपस्थित है। मंदिर के मुख्य पुजारी के लिए मंदिर के आसपास भवन बने हुए हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण और वास्तुशिल्प। मंदिर का मुख्य भाग में मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। मंदिर के बाहरी हिस्से में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजित है। मंदिर के मध्य भाग में श्री केदारनाथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है और इसके अग्रभाग पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा और मां पार्वती के यंत्र का चित्र है। ज्योतिर्लिंग के ऊपरी भाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला विराजित है। श्री ज्योतिर्लिंग के चारों ओर बड़े बड़े 4 स्तंभ विराजमान है और यह 4 स्तंभ चारों वेदों के आधार पर माने जाते हैं। इन विशालकाय 4 स्तंभों पर मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिम भाग में एक अखंड दीपक विद्यमान है और हजारों सालों से इसकी ज्योति का प्रकाश मंदिर की आस्था को बनाए हुए है। इस अखंड ज्योति की रख रखाव मंदिर के पुरोहित सालों से करते आ रहे हैं ताकि यह अखंड दीपक की ज्योति सदैव मंदिर के भाग में और पूरे केदारनाथ धाम में अपने प्रकाश को बनाए रखे। मंदिर की दीवारों पर सुंदर और आकर्षक फूलों की आकृति को हस्तकला द्वारा उकेरा गया है। केदारनाथ मंदिर की पौराणिक कथा। कहा जाता है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना का ऐतिहासिक आधार तब निर्मित हुआ जब एक दिन हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार और दिए। इसके पश्चात पांडवों ने हिमालय जाने का फैसला लिया और हिमालय तक पहुंच गए, परंतु भगवान शंकर पांडवों को दर्शन देना नहीं चाहते थे, इसलिए भगवान शंकर वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। केदार में वास किया पांडव भी भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए एकजुटता से और लगन से भगवान शंकर को ढूंढते ढूंढते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने केदार पहुंचकर बेल का रूप धारण कर लिया। केदार पर बहुत सारी बेल उपस्थित थी। पांडवों को कुछ संदेह हुआ, इसलिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और 2 पहाड़ों पर अपने पैर रख दिए। भीम के इस रूप से भयभीत होकर बैल भीम के पैर के नीचे से दोनों पैरों में से होते हुए भागने लगे, परंतु एक बैल भीम के पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं थी। भीम बलपूर्वक उस बैल पर हावी होने लगे, परंतु बैल धीरे धीरे अंतर्ध्यान होते हुए भूमि में सम्मिलित होने लगा। परंतु भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। पांडवों के इस दृढ़ संकल्प और एकजुटता से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और तत्काल ही उन्हें दर्शन दिए। भगवान शंकर ने आशीर्वाद रूप में उन्हें पापों की मुक्ति का वरदान दिया। तब से ही नंदी बैल के रूप में भगवान शंकर की पूजा की जाती है।
केदारनाथ को क्यों कहा जाता है पंच केदार? ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शंकर नंदी बैल के रूप में प्रकट हुए तो उनके धड़ से ऊपरी भाग काठमांडू में प्रदर्शित हुआ था और वहां अब पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, भगवान शिव का मुख रुद्रनाथ में, नाभि मंदमेश्वर में तथा भगवान शंकर की जटाएं कल्पेश्वर में प्रकट हुई थी। इन्हीं विशेषताओं के फलस्वरूप श्री केदारनाथ को पंच केदार भी कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर के रोचक तथ्य। स्थानीय लोगों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर धाम के पीछे शंकराचार्य की समाधि है। मान्यताओं के अनुसार गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ धाम में ही समाधि ली थी। 2013 में आई बाढ़ के बाद केदारनाथ धाम क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस आपदा में केदारनाथ धाम को किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति नहीं हुई। शरणार्थी श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ धाम को पूरे 1 वर्ष के लिए बंद कर दिया गया था। मंदिर के सामने एक छोटा सा स्तंभ स्थित है जिस पर माता पार्वती और 5 पांडवों के चित्र अंकित है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अभिमन्यु के प्रपौत्र जन्मेजय, जो कि परीक्षित के पुत्र थे, उन्हीं ने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार अर्थात पुनर्निर्माण करवाया था। 400 साल बर्फ के भीतर दबा था केदारनाथ धाम। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ मंदिर में न केवल 2013 की बाढ़ आपदा का सामना किया, बल्कि यह भी कहा जाता है कि केदारनाथ धाम लगभग 400 वर्षों तक बर्फ से दबा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार जब 13वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच हिमयुग की शुरुआत हुई, उस समय पूरा केदारनाथ धाम बर्फ के नीचे दबा हुआ था। दरअसल इस बात की पुष्टि इस प्रकार हुई कि इस मंदिर की दीवार पर पीली रेखाएं अंकित है, जो कि लगातार ग्लेशियर के पिघलने से अंकित होती है। इसी आधार पर रिपोर्ट में कहा गया कि केदारनाथ मंदिर हिमयुग के दौरान 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा रहा। केदारनाथ मंदिर की यात्रा कैसे करें? छोटा चार धाम यात्रा में 4 मंदिरों की यात्रा कराई जाती है, जिसमें विशेष रूप से केदारनाथ मंदिर भी शामिल है। केदारनाथ मंदिर के अलावा अन्य 3 मंदिर बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है। हर वर्ष मंदिर के दर्शन करने की तिथि तय की जाती है और हिंदू पंचांग के अनुसार ओंकारेश्वर मंदिर के पुरोहितों द्वारा यह तय की जाती है। अक्षय तृतीया और महाशिवरात्रि के दिन पुरोहितों द्वारा केदारनाथ में स्थित स्वयंभू शिवलिंग की आराधना के लिए तिथि सुनिश्चित की जाती है। केदारनाथ मंदिर में दर्शन का समय क्या है? यदि आप केदारनाथ मंदिर की यात्रा पर गए हैं तो आपको केदारनाथ मंदिर के दर्शन के समय का ज्ञान होना चाहिए। केदारनाथ मंदिर के दर्शन का समय इस प्रकार है। केदारनाथ मंदिर के द्वार आम भक्तों के दर्शन के लिए सुबह 6 बजे खुल जाते हैं। भगवान शंकर की पूजा में मुख्य रूप से प्रातःकालिक पूजा, महाअभिषेक पूजा, रुद्राभिषेक, अष्टोपचार पूजन, संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, भैरव पूजा, शिव सहस्त्र नाम आदि शामिल है। केदारनाथ मंदिर में दोपहर 3 से 5 बजे के मध्य एक विशेष पूजा होती है। इसके पश्चात भगवान के विश्राम के फलस्वरूप मंदिर के कपाट को बंद कर दिया जाता है। मंदिर के कपाट पुनः शाम 5 बजे खुलते हैं, जो आम जनता और भक्त जन दर्शन कर सकते हैं। इसके पश्चात 5 मुख वाले भगवान शिव की प्रतिमा का श्रृंगार होता है और संध्या काल की आरती के समय 7:30 से 8:30 बजे के बीच तय की जाती है, जिसमें भगवान शिव की आरती की जाती है। इसके पश्चात मंदिर के कपाट पुनः बंद कर दिए जाते हैं। शीतकाल में केदारनाथ घाटी बर्फ से लग जाती है, इसीलिए पुरोहितों द्वारा नवंबर 15 से लेकर शीतकाल के अंत यानी 14 से 15 अप्रैल तक केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। शीतकाल के दौरान भगवान शंकर की 5 मुख वाली प्रतिमा को ऊखीमठ में स्थापित किया जाता है। इस वीडियो में हमने आपको केदारनाथ मंदिर के इतिहास, ऐतिहासिक कथा, दर्शन का समय, केदारनाथ मंदिर के वास्तुशिल्प आदि की जानकारी दी। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।